अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा भी अयोध्या के लिए बसों की सेवाएं शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इस बस सेवाओं का लाभ किसे मिलेगा, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या जाने वाली बस को पुलिस से डीएवी स्कूल अंबाला शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि लंबे समय के बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर हमें मिला है। यह सौभाग्य की बात है कि आज इस माँ अम्बा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अम्बाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अयोध्या बस रवाना करने के बाद सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे पहले आओ पहले पाओ के तहत 60% सब्सिडी केंद्र सरकार और 50% सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी। सीएम ने कहा कि इस योजना से गरीबों को जहां फ्री बिजली मिलेगी, वहीं बिजली की भी बचत होगी। हमारे हर घर प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना, उसका भी शुभारंभ आज यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय में घोषणा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हर घर के ऊपर सोलर पंप, सोलर जो प्लांट है उसको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज मुझे खुशी है कि उसको शुभारंभ आज हरियाणा के अंदर इसी अंबाला की माँ अम्बा की भूमि से हो रहा है। और आज इस योजना का लाभ हरियाणा के लाखों लोग इस योजना से जुड़ कर के उसका लाभ लेंगे। जो पहले पाओ की योजना, पहले आओ और पहले पाओ कि जो भी व्यक्ति इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उस व्यक्ति को सोलर की सौगात जो पूर्ण रूप से 60% की सब्सिडी वो केंद्र सरकार देगी और 50% की सब्सिडी वो प्रदेश सरकार देगी। ऐसे 2 किलोवाट के जिनका कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों को इस योजना का वो लाभ मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। और इस योजना के तहत इसका दायरा भी बढ़ाया गया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक है और उनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे लोगों को भी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दे करके इस योजना के साथ जोड़ने का काम वो किया जाएगा।
इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ प्रदेश के उन गरीब लोगों को मिलेगा कि जिनका ये प्लांट लगाने से, सोलर प्लांट छत के ऊपर लगेगा और उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। बिजली की भी बचत होगी, नेट मीटर लगेगा और बिजली की पैदावार भी ज़्यादा होगी। इससे उस पैदावार से प्रदेश को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। सरकार उस बिजली को लेने का काम करेगी और उनका बिजली का बिल भी फ्री होगा। आज ये बहुत ही लोकप्रिय योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, आज हरियाणा के अंदर उसका शुभारंभ हम कर रहे हैं, जिसका हरियाणा के लाखों लोग इसका लाभ लेने वाले हैं। इस दौरान हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। मंत्री असीम गोयल ने बताया कि यह बस रजिस्ट्रेशन के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें सफर करने वाले नागरिकों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान असीम गोयल ने अंबाला के सांसद वरुण चौधरी द्वारा रोडवेज की बसों को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करने की सलाह दी है। वरुण जी अपना डाटा थोड़ा सही कर लें। हमने जितने लोगों को स्वरोजगार योजना के नाते से लोगों को बहुत से हमने रूट्स भी बना के दिए हैं। आगे और भी रूट्स हमने जो हैं आमंत्रित किए हैं और हमने तो इसमें और भी छूट कर दी। कोई आदमी अपने तरीके से रूट को कस्टमाइज़ करना चाहता है कि जी मैं फ़लाँ रूट के ऊपर बस चलाऊँगा, बस मेरी है, तो सरकार उसको भी जो है रूट की सुविधा देने जा रही है कि भाई अपने तरीके से वो कस्टमाइज़ करके रूट चला ले। हम स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्परत हैं और नई बसों का बेड़ा, पीछे भी हमने जो है लगभग 300-400 बसें खरीदी हैं और अब भी लगभग हमने योजना बनाई है 700 से 800, क्योंकि जो हैप्पी कार्ड योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है लोगों में और 84 लाख लोग डायरेक्ट इस योजना के जो हैं अंडर आने वाले हैं। हमें उस भविष्य की सिस्टम को देखते हुए भी हम अपने बसों के बेड़े को जो है बड़ा करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा रोडवेज एक सुखद तरीके से अपने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती रहे। अंबाला में इलेक्ट्रिक बसों की सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत निःशुल्क अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं में भी सरकार की इस योजना को लेकर खुशी नजर आई। अयोध्या जा रहे बुजुर्गों ने इस योजना के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम इंद्रराज प्रजापति, गाँव संभाल का, ब्लॉक साहा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, और मैं प्रधानमंत्री अयोध्या योजना की तरफ से जाने लग रहा हूँ। फ्री फुल सेवा और यार पूरा प्रशासन का धन्यवाद करना चाह रहे हैं की तरफ से जी। हम अयोध्या जा रहे हैं जी, हमारा कोई किराया खर्चा कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है जी हमारे लिए।